हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 2 क्लास 9 का पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 बता रही हूँ। इसका इंट्रोडक्शन की मैं ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुकी हूँ, तो अगर आप पहले इंट्रोडक्शन देख लोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एक तो हमें क्वेश्चन में क्या देखना है कि कौन से पॉलिनोमियल हैं और कौन से वाले वन वेरिएबल, एंड विच आर नॉट, और कौन से पॉलिनोमियल नहीं है, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखो, यहाँ दे रखा 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो पॉलिनोमियल हम क्या देखते हैं, तो पावर देखेंगे कि पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। तो पावर तो है यहाँ पर किसमें, होल नंबर में। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं है। दूसरा नेगेटिव भी नहीं है। तो फर्स्ट तो क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या हो गया, इट इज़ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, इन वन वेरिएबल भी पूछा है, तो इन वन वेरिएबल भी है ये। कैसे, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल x यूज़ किया गया है, x²x। ठीक है, सेकंड में देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, y² प्लस √2। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? हाँ, ये एक पॉलिनोमियल। क्यों भाई, ये √2 है, ये है ना वेरिएबल, तो हमारा किस में, वेरिएबल की पावर तो हमारे होल नंबर में, तो इसलिए क्या है, इट इज़, और यहाँ पर सिंगल वो ही है, तो इट इज़ ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, थर्ड पे देखो, यहाँ दे रखा 3√t प्लस t√2। अब देखो, अगर तुम इसको ऐसे लिखोगे ना, कैसे लिखोगे, t और इसे तुम पावर में लेके आओगे तो क्या हो जाएगी, पावर 1/3 हो जाएगी। तो ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई ना, है ना। तो ये क्या हो गया, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो है हम लिख देंगे बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, कैसे हो गई, फ्रैक्शनल हो गई ना, इसलिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये मैंने थर्ड वाले का आंसर लिखा है। ठीक है, अब हम देखेंगे फोर्थ में, यहाँ दे रखा y प्लस 2/y। तो देखो, जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर कैसे हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, और अगर पावर नेगेटिव है तो वो भी तो एक पॉलिनोमियल नहीं हुआ ना, तो इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यों नहीं है, बस मैं इसमें रीज़न दे रही हूँ, ये मैंने तुम्हें बता दिया। फोर्थ वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, बिकॉज इट्स एक्सपोनेंट इज नॉट ए होल नंबर। ठीक है, इसकी जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो y -1 हो जाएगा, y⁻⁻, मतलब y इन्वर्स हो जाएगा, इसलिए। ठीक है, फिर है यहाँ पर देखो लास्ट वाले में, यहाँ दे रखा है x⁻10 प्लस y³ प्लस t⁻50। तो पहली बात तो ये पॉलिनोमियल कैसा हो गया, यहाँ पर तो 3 वेरिएबल हो गए ना, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज़ कर लिए गए हैं। ठीक है, तो इट इज़ नॉट ए, यहाँ पे लिख दोगे, यहाँ पर 3 यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ ए पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल नहीं है, इन 3 वेरिएबल। क्या लिखेंगे, इन 3 वेरिएबल। ठीक है, बहुत इजी। अगर आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा तो शायद तुम्हें इसे देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली तुम कर लोगे। अब देखो सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या पूछ रहा है, x² का कोफिशिएंट। पहले तो देखो तुम, यहाँ पे x² दे रखा है इसमें एक्सप्रेशन में, हाँ ये रहा, x² से पहले क्या नंबर है, x² के साथ तो कोई नंबर नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया
इसका कोफिशिएंट हो जाएगा तुम्हारा +1, ठीक है, या 1 भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आंसर कितना हो गया 1। दूसरे वाले में देखो एक्सप्रेशन में 2 - x² + x³ क्योंकि इसने हमसे x² का ही कोफिशिएंट पूछा है, तो x² से पहले तो कोई नंबर नहीं है लेकिन माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट -1, ठीक है, इसका 1 और इसका -1। थर्ड वाले में देखो x² से पहले क्या लिख रखा है π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया π/2, ठीक है, बहुत इजी है। नेक्स्ट देखो यहाँ दे रखा है फोर्थ वाले में √2 x - 1। अब यहाँ पर तो x² ही नहीं है तो क्या हो गया, फिर तो 0 हो जाएगा ना, x² ही नहीं है तो कोफिशिएंट किसका बताओगे तुम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दो चीज़ बहुत ध्यान से देखो, कह रहा है गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बायोनोमियल ऑफ डिग्री 35 चाहिए, तो फर्स्ट का मैं आंसर लिख रही हूँ यहाँ पर। तो कोई भी कोफिशिएंट आप ले सकते हो, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2x⁴ डिग्री कितने बोला 35 -5, ये मैंने ले लिया। आपका जो मर्जी, यहाँ जरूरी नहीं -5 लगाओ, आपका जो मन करे प्लस में भी लिख सकते हो, माइनस में भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिख सकते हो, x से पहले भी कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। बस x की पावर 35, और जरूरी नहीं है x वेरिएबल लो, आप y ले सकते हो, आप t ले सकते हो, जो भी आपका मन करे वो वेरिएबल ले सकते हो, बस पावर 35 होनी चाहिए, और बायोनोमियल का मतलब 2 टर्म होना जरूरी है, ठीक है। सेकंड में क्या कहता है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल बोल रहा है वो हमसे, तो मतलब एक ही टर्म हमको चाहिए, तो इसमें मैं दे देती हूँ z⁴ 100, ठीक है, ये हो गया। और इसके आगे अगर आप कोई नंबर लगाना चाहो z से पहले तो वो काम आप कर सकते हो, जैसे कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो चलो मैं यहाँ पे कर देती हूँ 3z⁴, ठीक है, तो मैंने एक कोफिशिएंट भी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। यहाँ हमसे डिग्री पूछा है, डिग्री का मतलब क्या हाईएस्ट पावर, तो हम देखेंगे कि हमारा जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसमें हाईएस्ट पावर के यहाँ x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 2 और यहाँ पर x की पावर 3, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री इसकी हो गई 3, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3, ठीक, फर्स्ट वाले का आंसर हो गया 3। अब यहाँ पे देखो सेकंड वाले एक्सप्रेशन में दे रखा 4 - y², तो y की पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो यही है, तो हम क्या लिख देंगे इसका आंसर 2, ठीक है। थर्ड वाले एक्सप्रेशन में देखो यहाँ दे रखा है 5t - √7, ठीक है। अब यहाँ अगर हम पावर देखें तो पावर क्या है 1, कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं लिख रखा तो 1 ही हो गई ना। अब यहाँ पे 3 की पावर हमसे पूछी है, यहाँ पे तो एक कांस्टेंट वो हो गया, तो इसकी हो जाएगी 0, ठीक है, बहुत इजी है। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन आ गया। लास्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ हमें पावर को ही देखना है यहाँ पर भी, और फिर बताना लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ देखो देख रखा है x² + x। अब तुम इसकी हाईएस्ट पावर देखो, इसकी तो 1 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी पावर 2 है, तो अगर जिसकी पावर 2 होगी उसको हम क्या बोल देते हैं क्वाड्रेटिक, क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है। सेकंड वाले को देखो यहाँ पे दे रखा है x - x³, तो हाईएस्ट पावर कितनी हो गई 3, अगर पावर 3 है तो क्या बोलेंगे क्यूबिक, ठीक है। पॉलिनोमियल मैं नहीं लिख रहा, चलो लिख देते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो क्या दे रखा y + y² + 4, है ना। यहाँ पर y की पावर 1 हो गई, यहाँ पर y की पावर कितने हो गए 2, तो इसको हम क्या बोल देंगे क्वाड्रेटिक। जब भी पावर 2 होगी तो हम क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यहाँ दे रखा 1 + x, तो x की पावर 1, तो इसको हम क्या बोल देंगे लीनियर, क्या बोलेंगे जब पावर 1 होगी, मतलब कुछ पावर नहीं दे रखी, तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब
देखो यहाँ पे दे रखा 3t, तो इसके ऊपर भी तो कोई पावर नहीं दिखाई दे रही ना आपको, नई पावर दिखाई दे रही, तो क्या बोलोगे इसको? लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ दे रखा आर स्क्वायर, तो यहाँ तो पावर 2 दिखाई दे रही है, अगर पावर 2 दिखाई दे रही है तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। ठीक है, लास्ट देखो यहाँ देखा 7x³। अब क्यूब तो पावर अगर क्यूब है तो क्या कर देंगे? क्यूबिक। क्या लिख देंगे? क्यूबिक। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।